ओम भूर्भुवः स्वः। जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी शेयर करें और कमेंट करें और हमारे साथ साथ उस ईश्वर का ध्यान करते हुए ज्ञान ये भजन सुनने की कृपा करें कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन अपना बैरी बने, मन ही अपना मीत। इधर सर को उधर सर को, मेरी महफिल से मत सर को, सरकना है तो यूं सर को, कलम कर दो मेरे सर को, पड़ा रहने दो कदमों में, उठाओ ना मेरे सर को, मजा तो तब ही आएगा न मैं सरकूं ना तुम सर को। आप सभी एक भजन सुने होंगे, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, है मन का आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, है मन का आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल ना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हो मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, तब उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल ना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भाइयों बहनों माताओं, मन में हरि में बस गयो, मन में हरि है नाही। जब मन में हरि बस गयो, मन में हरि हो जा। सारा मन का खेल है बहनों भाइयों। जिस तरह से एक 4 व्हीलर होती है या 2 व्हीलर होती है, चाहे एरोप्लेन हो,
चाहे वायुयान हो, चाहे जलयान हो, चाहे थलयान हो, बिना ड्राइवर के कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ठीक उसी तरह शरीर भी सबकी एक यान है और मन ही ड्राइवर है, आत्मा सबके हृदय में मालिक है। लेकिन मन रूपी ड्राइवर अगर आत्मा की बात, मालिक की बात मानता है तो वो उसकी नाव ढंग से चली जाती है, उसकी एरोप्लेन बढ़िया उड़ती है, जो आत्मा रूपी मालिक के आदेश पर चलाता है। लेकिन अगर मनमानी चलाता है तो वो मन जो है या तो जहाज़ पलट जाएगी, या तो ट्रेन लड़ जाती है, या तो फिर 4 व्हीलर टकरा जाती है। क्योंकि मन जब आत्मा के अनुशासन में काम करता है तो वो, क्योंकि आत्मा के द्वारा ये गाड़ी बनी हुई है, ये जलयान हो, चाहे थलयान हो, चाहे वायुयान हो, चाहे शरीर की रचना जो है, शरीर में जो आत्मा है, आत्मा के द्वारा ही सबकी शरीर की रचना हुई है। आत्मा जो है सविता है, गायत्री मंत्र में आता है सवितुर्वरेण्यम। आत्मा पर विश्वास करो, आत्मा सविता है, आत्मा आकाश है। तो आत्मा जब मन आत्मा का विश्वास करता है तो उसका जीवन सफल होता है, वो संसार भवसागर से पार हो जाता है, वो महाभारत में जीत जाता है, वो इस शरीर रूपी नाव को लेके पार हो जाता है। और जो आत्मा अनुशासन नहीं मानता है वो डूब जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, हर शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा बनकर निवास करता हूँ, मन सबका अर्जुन है। अगर मन रूपी अर्जुन 10 इंद्रियों की लगाम आत्मा रूपी कृष्ण के हाथों में पकड़ा देता है तो उसकी विजय सुनिश्चित है। जो रावण, कंस, भस्मासुर की तरह, दुर्योधन, दुशासन की तरह सोचते हैं हम आत्मा को नहीं मानेंगे, मन को नहीं मानेंगे, गायत्री मंत्र और गुरु को नहीं मानेंगे, तो वो लोग मारे गए इसी से। और आज भी वर्तमान में जो गुरु नहीं करेंगे, गायत्री मंत्र का ध्यान नहीं करेंगे, उनकी रक्षा दुनिया में कोई नहीं करेगा। क्योंकि वो उस माँ को जानते ही नहीं जिस माँ ने संसार को बनाया है, जो सबके हृदय में बैठी है। जिस माँ ने सबको बनाया है वो माँ 24 घंटा सबके पास रहती हैं। वो माँ सबके हृदय में 24 घंटा रहती हैं। 24 घंटा चाहने वाला कोई नहीं तुम्हारा। लोग गाना गाते हैं कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सोचने की बात है, अगर सनम से बहुत प्यार करते हैं तो जिस माँ ने आपको बनाया है और जिस माता पिता ने जन्म दिया है उसके लिए बचा क्या। जो माँ 24 घंटा आपकी याद करती है, उस माँ के लिए आपके पास 1 घंटा समय नहीं है। न आप प्राणायाम करते हो, न ध्यान करते हो। आपका ध्यान तो तम्बाकू में रहता है, आपका ध्यान तो पत्नी में रहता है, आपका ध्यान तो गांजा में रहता है, शराब में रहता है, आपका ध्यान तो पैसे में है, आपका ध्यान तो सोना चांदी में है, आपका ध्यान कूड़ा कबाड़ा में है। तो उस माँ को आप पहचान ही नहीं सकते हो। क्योंकि गुरु और गायत्री मंत्र के ध्यान के बिना अपने आत्मा का पहचान नहीं हो सकता। जबकि आत्मा 24 घंटा साथ है, फिर भी नहीं जान सकते। रावण, कंस, भस्मासुर बहुत कोशिश किए जानने का, नहीं जान पाए। क्योंकि वो अहंकार बस गुरु नहीं किए, गुरु का नहीं मानना चाहते थे। क्योंकि गुरु करने पर अहंकार सर झुकाना पड़ता है, अहंकार का विनाश होता है। वही कारण है कि आज लोग भारत में
करोड़ों गुरु हैं, लेकिन बिना गुरु के, बिना सद्गुरु के गुरु बने हुए हैं तो ज्ञान ही रहेंगे, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वो ABCD तो पढ़ा सकते हैं, वो स्वर व्यंजन तो पढ़ा सकते हैं, पर उनको आत्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, गायत्री महामंत्र का ज्ञान असंभव है, नहीं हो सकता है। जो रामकृष्ण हनुमान को बिना गुरु के ज्ञान नहीं हुआ, तो कैसे आज रामकृष्ण हनुमान की पूजा करने से किसी को ज्ञान हो जाएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से किसी को ज्ञान कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ने जिसका ध्यान किया उसका ध्यान करेंगे, तो गुरु करेंगे तब उनके समझ में आएगा, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। जो अच्छे गुरु, जो गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं, जो गायत्री मंत्र को का साक्षात करते हैं, तो उनके हृदय में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं, उनके हृदय में रामकृष्ण हनुमान ही प्रकट हो जाते हैं, जो गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, ये राम बनाने का मंत्र है, कृष्ण बनाने का मंत्र है, हनुमान बनाने का मंत्र है। लाखों राम बन सकते हैं, लाखों कृष्ण बन सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में गायत्री महामंत्र का ध्यान और ज्ञान बताया जाए, और जितने भी टीचर मास्टर भारत में हैं सबको गायत्री मंत्र का जाप बताया जाए, तो सबकी बुद्धि विवेक ज्ञान तेज हो सकता है। गायत्री महामंत्र में वो गोपनीय रहस्य छुपा हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः।